चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे ही दलित सभी लोगों के प्रिय हो जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि जैसे ही चुनाव आते हैं, दलितों के घर पर खाना खाने वाले नेताओं की लाइन लग जाती है, दलितों की दुकानों पर जाने वाले लोगों की लाइन लग जाती है, नाई की दुकान पर जाकर कटिंग करवाने, किसान के खेत में जाकर उनके साथ मिलने जुलने की और इस तरीके के कई सारे आपको बता दें कि पब्लिसिटी के स्टंट राजनीतिक नेताओं की तरफ से किया जाता है, चाहे वो कोई राजनीतिक दल क्यों ना हो। एक इसी प्रकार की घटना हम आपको बताना चाहते हैं। उस समय इंदिरा गांधी ने एक दलित समाज की बेटी को गोद लिया था, लेकिन आज 40 साल बाद उस दलित की बेटी की स्थिति इतनी भयानक, इतनी खराब है कि आज जीवन के अंदर मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है, उनके लिए भी वो बेटी मोहताज होने के लिए बेघर है, वो घूम रही है। तो बात 1980 की है। उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री और बड़ी कद्दावर नेताओं के अंदर गिनी जाती थी। उत्तर प्रदेश के अंदर जनता पार्टी की सरकार थी। इस जनता पार्टी की सरकार के दौरान एक बस का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के अंदर एक दलित महिला की मौत हो जाती है। दलित महिला की मौत होती है, उस दलित महिला के एक 4 साल का पोता और 6 साल की पोती भी आती है। महिला की मौत के बाद पूरे गांव के अंदर काफी ज्यादा आक्रोश हो गया और आक्रोशित लोगों ने के अंदर कई ज्यादा धरना प्रदर्शन किया। जब ये बात इंदिरा गांधी को पता चली तो इंदिरा गांधी ने इस गांव के अंदर आने का फैसला लिया। गांव में पहुंची इंदिरा गांधी ने यहां पर एक दलित बच्ची को, जिसकी दादी की मौत हुई थी, उसे गोद लेने का ऐलान करते हुए कहा था कि इस पूरे परिवार को, जो ये दलित पोते और पोती उस महिला के बच्चे हैं, उनको मैं गोद लेकर आगे का भविष्य और भरण पोषण की जिम्मेदारी लेती हूँ। इंदिरा गांधी लोगों को दिल्ली लेकर पहुंच गई। उस समय इंदिरा गांधी का मीडिया पर काफी अच्छा पकड़ था। इंदिरा गांधी ने तरह तरह के मीडिया के प्रचारित करवाया और मीडिया के अंदर इंदिरा गांधी को मसीहा के तौर पर वो प्रोजेक्ट किया जाने लगा। उस समय इंदिरा गांधी ने उस दलित बच्ची को गोद लेकर एक तरीके से वाई वाई लूटने के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी और उसी के मद्देनजर कानून व्यवस्था का नाम लेकर जनता पार्टी की सरकार भी उस समय गिरा दी गई थी। जनता पार्टी की जिस दलित लड़की के कारण जनता पार्टी की सरकार गिर गई, इंदिरा गांधी की वाई वाई हो गई, उस दलित लड़की को कुछ दिनों के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेसी नेता के साथ वापस उसके गांव में भेज दिया। गांव में पहुंचने के बाद किसी भी कांग्रेसी नेता ने वापस जाकर उस महिला का साथ निभाने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा, उस महिला का भाई और वो दोनों भैंस चराने का, जानवर चराने का काम करने लगे। एक दिन उस भाई की भी एक पोखर में डूबने की वजह से मौत हो जाती है। उसके बाद लड़की अकेली रह जाती है। भरण पोषण के लिए आगे की जिम्मेदारी गांव के सभी लोग मिलकर उस लड़की के फूफा को है वो दे देते हैं। गांव के लोग उस पारिवारिक लड़की की स्थिति और फूफा की स्थिति भी जानते थे। ऐसे में उस लड़की का जब वो विवाह योग्य हो गई तो लोगों ने मिलकर उस लड़की का एक गांव के अंदर लड़के के साथ शादी करवा दी। आप सभी जानते हैं कि गरीब परिवार की वो लड़की थी। आज वो लड़की है उत्तर प्रदेश के देवरिया, जिसे वर्तमान में कुशीनगर भी जाना जाता है, वहां के नारायणपुर गांव के अंदर वो रहने वाली है, जिसके अंदर आज भी जाकर आप उससे मिल सकते हैं। सोन केसिया नाम की ये लड़की है, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के अंतर्गत आने वाले नारायणपुरा गांव की है, वर्तमान में कुशीनगर के अंतर्गत ये आता है। इस लड़की का नाम सोन केसिया था। वो आज भी जिंदा है और वर्तमान के अंदर सरकारी योजनाओं के लिए और अलग अलग चीजों के लिए मोहताज वो बन रखी है। कुल मिलाकर बात साफ नजर आ रही है कि जिस लड़की को इंदिरा गांधी ने गोद लिया था और गोद लेने की बातें पूरे मीडिया में प्रकाशित करवाई थी, आखिर उस इंदिरा गांधी ने उस लड़की का साथ क्यों नहीं दिया? क्यों कांग्रेसी पार्टी के सरकार के नेता या किसी भी व्यक्ति ने उस महिला का वापस जाकर कभी भी अभियान में? उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी कई समय तक कांग्रेस, बसपा, सपा और सरकारें बदलती गई, लेकिन महिला की किस्मत नहीं बदली। वर्तमान में भी आपको बता दें कि वो एक तरीके से सरकारी योजनाओं के अभाव में पूरी तरीके से अपना जीवन गुजर बसर है वो कर रही है। इस मामले में यही कहना है कि जो नेता स्टंट करते हैं, किसी नेता के घर, किसी व्यक्ति के घर पर जाना, किसी पीड़ित परिवार की हमदर्दी दिखाने की, उन नेताओं की कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उनका सिर्फ एक वोट बैंक होता है और उस वोट बैंक को अपनी तरफ प्रकाशित करने के लिए उनकी कोशिश होती है। उस घटना को तो वो बड़ा चढ़ाकर पेश कर देते हैं, मीडिया में भी दिखा देते हैं, लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं हो जाती है और उसके बाद उस परिवार को साथ देने की बारी आती है, तो ना तो मीडिया नजर आता है, ना कोई और नजर आता है। इस मामले में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं।